गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रविशानंद। मित्रों, आपका जीवन एक गूंज है। आप जो दे के आते हैं, आप जो कर्म करते हैं, उसका फल ही मिलता है। हाँ, कभी कभी आपको पूर्व जन्म का प्रारब्ध में अगर आपका अच्छे कर्म बचा हुआ है तो इस जन्म में आप अच्छा कर्म करते हैं या जो भी कर्म करते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन पिछले जन्म का दुष्कर्म या कोई पाप कर्म, कुछ गलत काम आपके प्रारब्ध में बचा हुआ है, तो इस जन्म में प्रयास आप ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा उत्साह से काम करते हैं या बढ़िया भी काम करते हैं तो उसका फल कम मिलता है। यही आध्यात्मिक जो थॉट है, कंक्लूजन है धर्म का या जीवन मृत्यु का। मेरा पूर्व जन्म पर बहुत विश्वास है और मेरा मानना है कि हर आदमी अपने आप में अद्भुत है। करीब 7.25 करोड़ आबादी है। हर आदमी अपने आप में अद्भुत है। आप अद्भुत हैं, आपके बच्चे अद्भुत हैं, कोई किसी का नकल नहीं है। जब कॉपी करने की बात आती है तो आपका हमारा जीवन, जैसे ही हम कॉपी करना शुरू करते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खोने लगते हैं। कोई धर्म के प्रति या किसी बाबा के प्रति, किसी पंथ के प्रति, किसी मजहब के प्रति या किसी भी आध्यात्मिक गुरु के शिष्य बन जाते हैं तो हमारा अपना जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा आ जाती है, वो लिमिट हो जाता है, सीमित हो जाता है। इसलिए मैं प्रायः कहता हूँ कि किसी गुरु के फेर में मत पड़िए। गुरु को फॉलो कीजिए, उनकी अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए, अच्छा लगता है। आपका विवेक सबसे बड़ा गुरु है। अगर विवेकपूर्ण निर्णय आप लेने के काबिल अपने आप में इनकलकेट कर लेते हैं, अपने को दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं, मन पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं, तो समझ लें कि पूरी दुनिया में आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। यदि अपने आप के मन पर नियंत्रण आपका नहीं है तो आप दूसरे पर को क्या प्रभावित कर सकते हैं। और आपकी तकलीफ़ सबसे बड़ी यही होगी कि आपका मन पर नियंत्रण नहीं है, तो मन के वजह से बहुत सारी परेशानियां में आप पड़ सकते हैं। आज नौकरी 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 लोग करता है, लेकिन ऐसे वर्ग के लोग जो नौकरी में आ जाते हैं, जो समझते हैं कि नौकरी में बहुत पैसा है, लेकिन किसी नौकरी में इतना ही पैसा मिलता है कि आपको दाल रोटी घटेगा नहीं, या कुछ सीमित ऐश जैश भी कर सकते हैं। उच्च पदाधिकारी बन गए, IAS IPS कर गए, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े पैकेज में चले गए तो हो सकता है। लेकिन बिलियनर या बहुत सारा यदि इच्छा के अनुसार आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, हर वक्त, कुछ लोगों को देखिएगा कि हर वक्त जब 1 लाख तनख्वाह है तो 1.5 लाख का खर्चा उनका है, 1.5 लाख तनख्वाह है तो 3 लाख का खर्चा उनका है। मतलब हमेशा चादर से बाहर उनकी इच्छा रहती है। हम तो ऐसे देखे हैं, अपने बैंक में नौकरी के दौरान भी देखे कि वह वर्ग जो धनाढ़ फैमिली से आया या बिजनेसमैन फैमिली का आदमी आया, अब नौकरी में आ गया तो उसके दिमाग में नहीं बैठा हुआ कि नौकरी में बहुत पैसा है। नौकरी में आ गया तो नौकरी से अब संतुष्टि नहीं है, अब नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर रहा है या नौकरी के साथ घूस कमाने के फेर में लगा हुआ है, बैंक को लूटने में लगा हुआ है, लोगों को लूटने में लगा हुआ है, उसकी इच्छा ही अनंत ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों ने अपना जीवन नर्क तो किया ही, अपने परिवार को भी बर्बाद कर लिया और सारे लोगों को बर्बाद किया जो उनसे जुड़े हुए थे। तो उसी तरह से बिजनेस में भी आप याद कीजिए, रिलायंस का जो बंटवारा हुआ, धीरू भाई अंबानी ने अपने 2 बेटों को बंटवारा कर रहे थे, तो अनिल अंबानी जो है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी था, सब के लिए और गए कि हम जो है ये हमको चाहिए। और मुकेश अंबानी जो बड़े भाई हैं, जियो के जो मालिक हैं, उन्होंने शांति से सब रखा। लेकिन अनिल जो थे वो पहले भी हीरोइन से एक शादी कर लिए, राजेश खन्ना के साथ जो रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, उनसे वो शादी की अपने जिद के कारण। और उसके बाद जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादा संपत्ति अपना लिया मुकेश अंबानी से। लेकिन आज क्या हालत है, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे धनिक लोगों में से हैं और अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। तो आदमी का कर्म, आपका हमारा कर्म जो है,
वही और ईश्वर पर विश्वास, ये आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। बहुत सारे लोगों को बहुत शिकायत होती है कि मेरे बच्चे हमको नहीं देख रहे हैं, या ऐसा मतलब कई लोगों को देखिएगा। तो मेरा आप देखिए, ध्यान से दीजिएगा, तो उन लोगों ने, वैसे लोगों ने अपने माता पिता के साथ क्या किया है, जरा सा ध्यान से देखिए। तो कर्म प्रभाव जैसा आप इस जिंदगी में समाज को दीजिएगा, परिवार को दीजिएगा, अपने बाल बच्चे से जैसा व्यवहार कीजिएगा, अपने माता पिता से जैसा व्यवहार कीजिएगा, उसका फल आज ना कल आपको भुगतना ही पड़ेगा। यही कर्म प्रधान पृथ्वी धरती है। इस धरती पर आए हैं तो जैसा कर्म करेंगे उसकी गूंज लौट के आपको बड़ा होकर के, अच्छे कर्मों का अच्छाई बड़ा होकर, बुरे कर्मों का बुराई बड़ा होकर आपको रिटर्न में मिलना ही मिलना है। इसलिए मित्रों, मेरा तो यही अपने लिए भी है कि यदि आप अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते हैं, जीना नहीं सीखे हैं, अनुशासन में रहना नहीं सीखे हैं, अपराध करने में लगे हैं, कानूनी जो नियम कानून है उसको नहीं मानते हैं, सामाजिक जो बंधन है उसको भी नहीं आप मानते हैं, सामाजिक जो मर्यादा है उसको भी नहीं मानते हैं, और अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं, घर में मारपीट करते हैं, समाज में मारपीट करते हैं, दूसरों को डराते हैं, तो कल होकर के आपको भी डराएगा कोई। इसलिए न डराइए किसी को, न किसी के पर चढ़ बैठिए, न दूसरे को चढ़ने दीजिए। डोंट एक्सप्लॉइट अदर्स एंड डोंट एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। दूसरे का शोषण भी मत कीजिए और दूसरे से शोषित भी मत होइए। तो ये मेरा फार्मूला है जीवन में। और कभी भी उम्मीद किसी से बहुत ज़्यादा मत करिए। थोड़ी बहुत उम्मीद सबसे आदमी को हो जाती है, लेकिन जितने उम्मीद कम कीजिएगा, अपने बाल बच्चे से, अपनी पत्नी से, आप लेडीज़ हैं तो अपने पति से, अपने रिलेटिव से, मित्र से, बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से आपका जीवन में कठिनाई या असंतुष्टि का भाव रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, इतना ज़्यादा उम्मीद सबसे करते हैं कि उसी में अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेशन हो रहा है। अब बहुत बड़ी बात, बीमारी आजकल जो है साइकोसोमेटिक जो बीमारी है वह यही है, कैंसर है, बहुत सारे बीमारियाँ, हार्ट अटैक है। ये सब क्या कारण क्या है? मेरे सोचने का नज़रिया, आपके सोचने का नज़रिया, जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ गया है। और उसका बहुत बड़ा कारण कोई दूसरा नहीं है, हर वो आदमी जो पीड़ित है वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। तरह तरह की बातें, तरह तरह का के लालच, अपने लिए कानून कुछ दूसरा, अपने लिए नियम कुछ दूसरा है, दूसरे के लिए नियम कुछ दूसरा है। अपने लिए वो वकील बन जाता है और दूसरे के लिए जज बन जाता है। कभी अगर सबसे अच्छा आपको अपने का जज करने का उपाय है कि दूसरे के जगह पर अपने आप को रख के देखिए कि मैं क्या करता, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मित्रों, कल मैं पुनः आपसे उपस्थित होऊंगा। अभी आज इतना ही। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को बहुत बहुत आशीष। आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे विदा लेता हूँ।